नमस्कार दोस्तों, हम सब के लिए खुशखबरी की बात है। भारत की कूटनीति के आगे पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान ने अभी अभी ये घोषणा की है कि वो भारत के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को कल छोड़ रहा है। आज पाकिस्तान के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हम भारत के पायलट अभिनंदन को कल रिहा करेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है कि भारत सरकार ने लगातार पाकिस्तान पे दबाव बनाया और साफ साफ धमकी की भाषा में बात की कि अगर हमारे पायलट को एक खरोंच भी आई तो पाकिस्तान को इसका परिणाम भुगतना होगा। पूरी इंटरनेशनल कूटनीति है हमारी। जो लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा क्यों करते हैं, आज उनको भारत के पावर का अंदाजा हो गया होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस युद्ध के माहौल में भी अपने विंग कमांडर को हासिल किया है दबाव बनाकर। यह भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। साथ ही ये उन लोगों के मुंह पे भी करारा तमाचा है जो अमन की आशा टाइप लोग हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने ये कोशिश की विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के नाम पर शांति का जो उद्घोष कर रहे थे। और चूंकि भारत पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाए हुए है, पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इन प्रो पाकिस्तानियों ने कल बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमारे पास एक ऑडियो आया है, बाहर से आया है, विदेश से। वो ऑडियो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसके बाद आप लोग सुनेंगे और सुनिए कि कल किस तरह से लोगों ने अपनी मूर्खता में भारत का नुकसान किया। धन्यवाद, सुनिए ये ऑडियो। दोस्तों, सुबह से बहुत कुछ हुआ है और उसके अंदर ये बहुत एक वेव क्रिएट की जा रही है कैप्टन अभिनंदन वर्तमान के लिए, जो कि विंग कमांडर थे उस पर्टिकुलर स्क्वाड्रॉन के जिसने कि वो परस्यूट लीड किया था, हॉट परस्यूट लीड किया था, जिसने कि एक F-16 विमान पाकिस्तान का गिरा दिया। अब उनके पास सुबह से वो लाइव पैडल कर रहे थे। कभी वो बैंगलोर एरो शो के अंदर हुए एक्सीडेंट को बता रहे थे कि ये हमने पायलट पकड़ा है, कभी वो कोई और वीडियो फ्लोट कर रहे थे कि 2018 के अंदर उड़ीसा के अंदर एक जो है Mi-17 गिरा था, उसके अंदर का वीडियो दिखा रहे थे कि ये हमने पकड़ा है। जबकि इतने बेवकूफ़ लोग हैं। इंडिया टुडे के ऊपर मैं देख रहा था, इंडिया टुडे टीवी पे कोई पैनलिस्ट बैठा है कि इसको तो वेरीफाई करना पड़ेगा, और वो वीडियो चल रहा था येलाहंका का, और मैं येलाहंका के पास में ही रहता हूँ। तो येलाहंका का वीडियो चल रहा है, उसमें क्लियरली उसके ऊपर, उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर, उसके अटायर पे लगा हुआ है लोगो सूर्य किरण, जो सूर्य किरण प्लेन क्रैश हुआ था। और वहाँ पहली लाइन जो व्यक्ति बोल रहा है वो कन्नड़ा में बोल रहा है कि आप ठीक तो हो, बिकॉज जिन्होंने उसको उठाया था पायलट को, उसको पूछ रहे थे कि आप ठीक हो, और वो कन्नड़ा में पूछ रहे थे। पाकिस्तानियों को उर्दू तो ठीक से आती नहीं, कन्नड़ा कब से आने लगी? सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। पाकिस्तान को एक एम्बार्गो अभी रिसेंटली जारी किया है अमेरिका ने, और वो एम्बार्गो ये है कि ये जो तुम्हें हमने F-16 दिए हुए हैं तुम्हारे डिफेंस के लिए दिए हुए हैं कि तुम पे कोई हमला करे तो बच सको। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया ने बहुत क्लियरली अपनी स्टेटमेंट में, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक कल ही खेल लिया कि जो उन्होंने स्टेटमेंट वो दिया वो ये दिया कि हमने 300 आतंकवादी मार रहे हैं और हमने आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के कैंप पे हमला किया है। हमने कोई भी सिविलियन नहीं मारा, हमने कोई भी आर्मी पर्सन नहीं मारा। सुबह को जो स्कर्मिश हुई है वो पाकिस्तान की सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्कर्मिश है। उसको वॉर भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर घुसे और फिर भागने लगे, और उस भागने की परस्यूट में कहीं ना कहीं डेफिनेटली कैप्टन अभिनंदन से ये मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में कि वो किस जोन में है। और जब आप एक हॉट परस्यूट में होते हैं, इट इज़ परफेक्टली पॉसिबल कि आप बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाएं। तो जब उन्होंने इजेक्ट किया, और MiG कांग्रेस की देन है, कोई बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट नहीं है, खटारा कूलर है वो एक तरह से, उससे ज़्यादा उसको सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लूज़ हुआ तो खटारा कूलर के मोटर में आग लग गई, अच्छा हुआ, आप कम से कम नया कूलर लाने के लिए आपने जगह बनाई। और तो ये पॉसिबल है कि वो उसने इजेक्ट अपनी फ़्लाइट से जब किया, जबकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान में एंटर कर चुका था, वरना वो हिंदुस्तान में गिरता और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी बात ये, अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, they are prepared for these kind of days. It is better we are prepared too.
हम उनके लिए और कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उनके ऊपर दया दिखा के उनका अपमान तो ना करें। सुबह से ट्विटर के ऊपर बहुत सारे बेवकूफ़ जो पाकिस्तानी पेड प्रोपेगेंडिस्ट हैं यही नैरेटिव चला रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने 26/11 का बदला इसलिए नहीं लिया कि वो वर्तमान सिचुएशन नहीं चाहता था, लेकिन मनमोहन सिंह पुलवामा सिचुएशन तो चाहता था, मनमोहन सिंह 26/11 सिचुएशन तो चाहता था, मनमोहन सिंह 26/12 सिचुएशन भी चाहता था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि इस तरह के प्रोपेगेंडा के प्रति आप फॉल ना करें। जेनेवा कन्वेंशन उसी वक्त इमीडिएटली अप्लाई हो जाता है जिस वक्त की कोई भी यूएन मेंबर किसी प्रिजनर ऑफ वॉर को लाइव पकड़ता है, और यहाँ ये लाइव पकड़ा गया है। उसको मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि उसको के साथ क्या होना है और उसको क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड दे आर ट्रेंड फॉर इट, दे आर ब्रेड फॉर इट। आज की डेट में अगर कैप्टन अभिनंदन वर्तमान ये देख सके कि उसके बारे में कमेंट्स क्या चल रहे हैं, विश्वास कीजिए ये कमेंट्स ही उसको सबसे ज़्यादा निराश करेंगे। उसको अपनी ऑर्डील बिल्कुल निराश नहीं करेगी, बिकॉज ही वॉज स्माइलिंग इन दैट वीडियो वेयर ही इज इवन ब्लीडिंग फ्रॉम हिज नोज एंड ही इज स्माइलिंग सेइंग माय नेम इज अभिनंदन वर्धमान, दिस इज माय नंबर, आई एम फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स एंड आई विल नॉट टेल यू एनीथिंग बियॉन्ड दैट। ही नोज हिज राइट्स, सो रिस्पेक्ट द क्लास 1 ऑफिसर। वो एक हॉट परस्यूट के अंदर पाकिस्तान के F-16 को, जो कि उससे सीरियस विमान है और जिसके ऊपर अब एम्बार्गो लगा दिया यूएस ने कि तुम मेरी परमिशन के बिना उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी एयर स्ट्राइक करने के लिए, और पाकिस्तान को अमेरिका से पूछना पड़ेगा। और अगर मोदी जी ने पीएमओ से फ़ोन करवा दिया अमेरिका कि ये आप अभी अलाउ नहीं करोगे क्योंकि मेरे काउंटर टेररिज्म ऑफेंसिव में ये इंटरफेयर कर रहा है, देन इट इज़ अ सीरियस इशू। और दूसरी बात भी याद रखिए, अभी जो चाइना ने अभी रिसेंटली वो स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, चाइना ने बेसिकली ये कहा है मेरे $100 बिलियन की जो पाकिस्तानी चाइनीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा है, उसको तेरी हरकतों की वजह से आग लग रही है, तो इसलिए मैं अपनी स्पॉन्सरशिप वापस खींच रहा हूँ। तो द वॉर हैज़ जस्ट बिगन, द फोर्सेज आर प्रिपेयर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सोल्जर्स सिर्फ उनके ही पकड़े नहीं जाएंगे, हमारे भी पकड़े जाएंगे। सिर्फ वही लोग मरेंगे नहीं, हमारे भी सोल्जर मारे जा सकते हैं। इन सब बातों के लिए ना हमें तैयार रहना चाहिए। वो लोग इसके लिए तैयार हैं, इंडियन आर्मी इसके लिए तैयार है, इंडियन एयरफोर्स इसके लिए तैयार है, इंडियन नेवी इसके लिए तैयार है। हमें भी इस बात में हौसला रखना चाहिए, और हर उस सैनिक का जिसने शौर्य का परिचय दिया हो, चाहे वो 40,000 फीट आसमान में हो या 70,000 फीट समुद्र के नीचे हो या धरती की तरा पे हो, चाहे सियाचिन ग्लेशियर में हो, हमें उस सैनिक के जज्बे का, उसके शौर्य का सम्मान करना चाहिए। उस पर तरस खाना उसकी सबसे बड़ी निंदा है। तो ये हरकतें बंद कर दो, व्हाट्सएप पे भी नहीं, ट्विटर पे भी नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ, क्योंकि लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद और जय हिंद की सेना। जय माता दी।